नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस वक्त राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य अब बचा है जिस पर हर किसी की निगाहें हैं, क्योंकि 200 विधानसभा सीटों वाला राजस्थान अब काफी ज्यादा अहम होने लगा है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। दोनों ही पार्टियां पूरे जोरों शोरों के साथ तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। विधानसभा चुनाव में इस मास्टर स्ट्रोक के बाद अब माना जा रहा है कि अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री बनने के लिए अशोक गहलोत के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि अब कांग्रेस पार्टी का एक और नेता सीधे और साफ तौर पर अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये नेता और कोई नहीं बल्कि है सचिन पायलट। सचिन पायलट की अगर बात करें तो राजस्थान की सियासत में उनकी एक अलग ही पहचान है, या यूं कहें कि उन्हें किसी भी पहचान की वे मोहताज नहीं है, किसी भी इंट्रोडक्शन के वे मोहताज नहीं है। क्योंकि अगर बात करें सचिन पायलट की तो उन्होंने अपने काम से ही अपनी पहचान बनाई है और उसी पहचान के नाम पर आज राजस्थान की जनता मांग कर रही है कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री पद का जिक्र होता है तो कांग्रेस आलाकमान काफी ज्यादा खामोश नजर आते हैं। ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस पार्टी के हाई कमान कोई बड़ा फैसला यहां पर लेते हुए नजर आ सकते हैं। बात करें अगर राहुल गांधी की तो जानकारी दे दें कि प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो सचिन पायलट को लेकर खुले तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। कई बार उनकी प्रतिक्रिया से तो खुद सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराज नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो यहां पर राहुल गांधी इसकी सबसे बड़ी वजह होगी, क्योंकि हाल ही में राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी ने किस तरह से बड़ा खुलासा यहां पर किया सचिन पायलट की तारीफ करते हुए, आप भी जरा सुनिए। सचिन पायलट जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है मूड? देखिए, पिछले चुनाव के एकदम बाद हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और मैंने तीनों चीफ मिनिस्टर से शुरुआत में ही मीटिंग की और उस मीटिंग में मैंने उनसे कहा कि देखिए, पिछले सालों में बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। अब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमारी सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को 1 रुपया गया तो राजस्थान के किसान को भी 1 रुपया देना पड़ेगा। यह मैंने गहलोत जी से कहा, बघेल जी से कहा, कमलनाथ जी से कहा, सिद्धरमैया जी से कहा, सुक्खू जी से कहा। और हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। यहां पे गहलोत जी ने में नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनता 1 रुपया नहीं देती, फ्री में होता है। पच्चीस लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में मिलता है।
आप सोचिए राजस्थान के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा होगा पिछले 5 सालों में। नरेंद्र मोदी जी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों। तो देखा आपने और सुना भी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, इन दिनों जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान सचिन पायलट लगातार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वे बार बार बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ये बयान भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या इस बार सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बड़ी हाई कमान के मन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है पार्टी के हाई कमान के साथ। हाल ही में मीडिया से रूबरू होते हुए किस तरह से सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अशोक गहलोत के गुट में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। सुनिए जरा सचिन पायलट का वो बयान। अब इलेक्शन पर लोग ये देखते हैं कि आप कौन डिलीवर करेगा, किसकी बात में क्रेडिबिलिटी है। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर है और बीजेपी का जो प्रदेश का भी नेतृत्व है वो बड़ा खंडित है, वो बड़ा खिंचा हुआ है और पब्लिक समझ जाती है इस बात को कि एकजुटता नहीं है। ये निर्भर कर रहे हैं बाहर के नेताओं पर प्रचार करने का, उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा नहीं बीजेपी को। सचिन पायलट भविष्यवाणी करने लगे हैं आजकल कि मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान की बात करते थे। हेमंत बिस्वा का आज बयान आता है कि यहाँ जो है कांग्रेस जो है उनके औरंगजेब और बाबर को भगाना है। अभी सब जो लोग आए हैं ये यहीं रहेंगे 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद सब चले जाएंगे। लेकिन हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं भाषणों में, अपनी बातों में, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप बात करो ना किसान की, खेत की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोज़गार की, निवेश की, उद्योग की, सड़क की, स्कूल की, कौन मना कर रहा है? वो तो बात करनी नहीं है। ये सारा डिस्कशन शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे मुद्दों पर जो विवादित हैं या भावनात्मक हैं या धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति हो, डेवलपमेंट की राजनीति हो, भविष्य की सुरक्षा बच्चों की हो, नौजवानों की हो, उस पर डिबेट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छी है नहीं। लोग जवाब मांग रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है। आपके प्रतिद्वंदी अजीत मेहता कहते हैं कि ये चुनाव जो है राष्ट्रीय नेता और टॉप के बेटा के बीच में। देखिए, चुनाव तो हर बार ही होता है, हर बार उम्मीदवार बीजेपी भी देती है, कांग्रेस भी देती है, और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब 25 तारीख को जनता देगी, बनस्पत मैं दूँ। पब्लिक जनता जनार्दन है, उसका निर्णय अंतिम होता है। 25 तारीख को जो निर्णय होगा वो सबको सुनाई पड़ जाएगा। पायलट साहब बार बार जो है लगातार सुबह शाम तक आप प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, पूरे राजस्थान नहीं पूरे प्रदेश पर। कंधे को बार बार पकड़ते हैं, तकलीफ कैसे? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत दर्द है, बस सब ठीक है। आपकी दुआएं मेरे साथ है। देखा आपने और सुना भी। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि महज 4 दिन बचे हैं राजस्थान में वोटिंग के लिए। ऐसे में अशोक गहलोत जो बार बार अपील कर रही है जनता से वोट करने की, लेकिन क्या ये अपील अशोक गहलोत अपने लिए कर रही हैं या फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए? वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट जिस तरह से बार बार पार्टी के अधिकार में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी के फायदे के लिए बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात तो साफ है कि हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपे या ना सौंपे, लेकिन राजस्थान की जनता तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में चुन चुकी है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी जीत के बाद सचिन पायलट को यह पद सौंपती हुई नजर आएगी। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।